विनाशकारी भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.5 रही। 2 अप्रैल की सुबह अचानक आया ये भूकंप तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया तबाही का ऐसा मंजर जिसे जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। जमीन से उठे 7.5 के जलजले ने वहां रह रहे लोगों को दहशत में डाल दिया। इसी बीच कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जो हैरान करने वाले हैं। इन वीडियो में दिख रहा है कि पुल और सड़क पर लगे खंभे कितनी तेजी से हिल रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स स्विमिंग पूल में नहा रहा है, लेकिन भूकंप के आते ही पूल में भरा पानी हिलने लगता है और वो शख्स भी पानी के साथ हिल रहा है। ताइवान में आए इस भूकंप के दौरान वहां रह रहे भारतीयों ने क्या महसूस किया, आप भी सुनिए। जी नमस्ते। सुबह 8:30 बजे ताइवान टाइम 8:30 बजे भूकंप आया और अभी तक आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। इनफैक्ट व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू आई एम स्टिल फेसिंग आफ्टर शॉक्स। 10-15 आफ्टर शॉक्स वी काउंटेड एंड आफ्टर दैट वी लेफ्ट बिकॉज इट्स कंटिन्यूअसली एंड आफ्टर शॉक्स आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ऑल्सो द थिंग इज द ये भूकंप आया हुआलियान, जो ताइवान के ईस्ट कोस्ट पे है, जो ताइपेई से 3 घंटे के दूरी पे है। तो इसके वजह से ताइपेई इज वन ऑफ द मोस्ट जनरली ताइवान के नॉर्थ में इतना स्ट्रॉन्ग भूकंप रियलाइज नहीं होता, बट बिकॉज इट इज जस्ट 3 आवर्स फ्रॉम ताइपेई, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली भूकंप रियल गेटिंग आफ्टर शॉक्स राइट नाउ एज आई एम टॉकिंग टू यू। वेरी स्ट्रांग, मतलब जो भूकंप आया, आई हैव बीन इन ताइवान फॉर ओवर 2 years नाउ एंड 7.2 7.1 तक भूकंप हमने पहले भी रियलाइज कर चुके हैं, लेकिन दिस टाइम इट वाज वेरी स्ट्रांग। इनिशियली हमें लगा कि 6.2 6.3 है, लेकिन इट वाज वेरी स्ट्रांग, 7.5 7.6। इनफैक्ट मेरे खुद के घर में सम डिस्ट्रक्शन हैपेंड, सम टाइल्स फेल डाउन, सब लोग नीचे भागे। इन सब वीडियो के साथ ही जो तस्वीरें ताइवान की राजधानी ताइपे से आ रही हैं वो काफी भयानक है। भूकंप के बाद के वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कई इमारतें झुक गई हैं, जिनसे लोगों को निकाला जा रहा है। ताइपे में आए भूकंप को लेकर जियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। ये डिपेंड करता है, ये जो है कन्वर्जेंस जोन है, यहाँ पे फिलिपाइन की टेक्टोनिक प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से के साथ जो जुड़ी हुई है, और वहाँ पे ये अक्सर जो है ये अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ कि 2016 में भी ये ह्यूलन के पास जो है एक अर्थक्वेक आया था जिसके अंदर 17 लोग मरे थे और 270 लोग घायल हुए थे। तो इस तरह के अर्थक्वेक्स यहाँ पे आते रहते हैं, और ह्यूलन स्पेशली जो जगह है वहाँ पे ये प्लेट्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे 7.5 का अगर 6.4 का अर्थक्वेक जो है 2018 में आया तो 17 लोग मरे, और 7.5 का अर्थक्वेक अगर जैसे 2011 में आया था सुनामी के साथ जापान में, तो आप समझ सकते हो कितने लोग मर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी सेफ्टी मैयर्स ठीक नहीं है तो यहाँ जान मान की हानि जो है ज्यादा हो सकती है। ताइवान में 25 साल के बाद सबसे बड़े भूकंप से चारों तरफ जैसे जलजला आ गया। धरती हिली तो ताइवान से लेकर जापान और चीन से लेकर फिलीपींस तक तबाही आ गई। ताइवान के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन ने भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। ताइवान के अलावा जापान और फिलीपींस में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप के बाद अक्सर समुद्र के किनारे पर बसे इलाकों में सुनामी आने की संभावना रहती है, लेकिन भूकंप के बाद सुनामी आती क्यों है, इसको लेकर जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब धरती के नीचे 2 प्लेट्स पर दबाव बनता है तो भूकंप आते हैं, और भूकंप के बाद सुनामी का खतरा। जब ये जिस तरह की ये कन्वर्जेंस होती है फॉल्ट के अंदर, तो फॉल्ट में एक तरह से जैसे 3 मीटर जो है जमीन नीचे आ जाती, जैसे झटके से 3 मीटर नीचे आती है पानी के अंदर, वैसे उससे जो है एक सुनामी क्रिएट होती है, क्योंकि सुनामी वेव जो है वो क्रिएट ही उससे होती है जब लैंडस्लाइडिंग होती है इस तरह की। तो जमीन में धस जाता है आधा पोर्शन, उससे जो वेव उठती है 3 मीटर का अगर ये धसा है तो उसमें बहुत ऊंची वेव उठेगी और उससे भी खतरा होता है, लेकिन मेन खतरा जो है वो जो अर्थक्वेक का फॉल्ट होता है उसके बेसिस पे होता है। भूकंप से तारों और पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। मेट्रो ट्रेन की सेवाएं सस्पेंड की गई हैं। भूकंप के बाद पूरे ताइवान में रेस्क्यू डिपार्टमेंट एक्टिव हो गए। तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी भी कई जगहों पर इमारतों में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के बाद भी ताइवान में कई आफ्टर शॉक आए हैं। इनमें से एक आफ्टर शॉक सबसे तेज 6.5 तीव्रता का था।